तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे बस बच्चा बस। अब मैं वो करूंगा जो पूरे साल में मैंने नहीं किया है। अच्छा मतलब अब तू पढ़ाई करेगा? जी। अरे गोगिला मजाक कर रहा हूँ। टप्पू तेरे घर पे रहने का क्या मजा आ रहा है यार। और टप्पू मेरे मम्मी पापा के आने के बाद भी मैं यही रहूंगा। दादाजी मैं भी मजाक कर रहा हूँ। बदमाश। चलो चलो बच्चों, आप लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं भी आपके लिए फ्रेश गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। दिखा? ओके। सेठ जी क्या हुआ? किसका क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं। सेठ जी कुछ तो है, वरना आप कभी ऐसे नहीं बैठते। ऐसे नहीं बैठता मतलब? मैं क्या कुर्सी पे शीर्षासन की मुद्रा में बैठता हूँ? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसे नहीं बैठते मतलब कभी इस मुद्रा में ऐसे नहीं बैठते। हाँ, ऐसी मुद्रा में कोई आदमी तभी बैठता है जब उसका सब कुछ लूट गया हो। अरे शुभ शुभ बोलिए मुद्रेश्वर। मुद्रेश्वर नहीं, नटेश्वर। सॉरी। बताइए ना क्या टेंशन है? क्या बताइए, जब से वो गोगी हमारे घर पे रहने आया है पूरा घर उसने सर पे उठा रखा है। अभी आज से टप्पू का वैकेशन पड़ गया तो अभी वो पूरी सोसाइटी सर पे उठाएगा। सेठ जी अभी बच्चों का वैकेशन है तो उनको बोलो ना वैकेशन में कोई कोर्स करे। ब्रिलियंट आइडिया बाघा बॉय। याद है तूने भी मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स वैकेशन में किया था। नट्टू काका मुझे तो याद होगा ही ना। सेठ जी एक बार वैकेशन में मैंने खाखरा बनाने का कोर्स किया था और 10वीं के वैकेशन में मैंने फॉल बीडिंग लगाने का कोर्स किया था। सेठ जी आप भी दोनों बच्चों को वैकेशन में कोई कोर्स करवाइए ना। अरे क्या कोर्स करवाइए, ये दोनों कोर्स करने जाएंगे ना तो वहाँ ऐसी धुमा चकड़ी मचाएंगे कि वो कोर्स वाले को अपना कोर्स बंद कर देना पड़ेगा। फिर वो नुकसान भरपाई का बिल लेके मेरे पास आएगा ना तो मेरी नींद उड़ जाएगी। फिर नींद आने का कोर्स करने मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ दुकान में? चलेगा, मैं यहाँ 3 बिस्तर लगा दूंगा। 3 बिस्तर? 3 क्यों बाघा? नट्टू काका मैंने सुना है नींद चेपी होती है, एक को सोता हुआ देखकर दूसरे को नींद आती ही है। तो अगर सेठ जी यहाँ सोएंगे तो हमें भी सोना पड़ेगा। ये हमारी कर्म भूमि है, खबरदार यहाँ कोई सोया है तो। हम क्यों यहाँ सोएंगे सेठ जी? हमें तो हमारे घर पे मस्त नींद आ जाती है। हाँ वो तो आप कह रहे थे सेठ जी कि नींद आने का कोर्स करने कहाँ जाऊं, दुकान में? अरे भाई वो तो कहने की बात थी, उसका मतलब ये थोड़ी कि दुकान में ग्राहक लोग खरीदी कर रहे हो उधर बीच में मैं गदला पत्थर के शर्ट बट निकाल के गंजी में है ना टेस्ट से उधर सो जाऊं। सॉरी सेठ जी। बाघा बॉय कीप मम नाउ। नट्टू काका मैं तो कब से मम्मी हूँ। बस अभी चुपचाप दुकान में जाओ और शांति से सो जाओ। अरे काम करो। आइए नट्टू काका। ये चाचा भतीजा दोनों मगज की नस खेचेश्वर है। हेलो हेलो पापा, एक गुड न्यूज है। आज से टप्पू का वैकेशन। अब पूरा दिन टप्पू घर में रहेगा। हाँ पता है बेटा। पापा इस वैकेशन में ना मुझे नई वीडियो गेम, फिर नई क्रिकेट किट और स्केटिंग शूज और एक मिनट बास्केटबॉल, फुटबॉल बस चाहिए। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। और हाँ पापा और एक चीज। बेटा मैं घर पे आ जाऊँ ना तभी शांति से बात करेंगे। बेटा अभी फोन रख चल। एक मिनट पापा, ये गोगी को आपसे बात करनी है। एक मिनट ना, ये ले बात। हेलो अंकल, मैं गोगी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अंकल मेरे लिए फोटाके की 10,000 की लड़ी लेके आना। टाके की लड़ी?
बेटा फटाके तो दिवाली में फोड़ते हैं। अरे अंकल, हमारा वैकेशन ही हमारे लिए दिवाली है। हाँ ठीक है बेटा। हाँ, और अंकल बेटा अभी फोन रख, मैं घर पे आऊंगा ना तभी हम लोग शांति से विस्तार से सारी चर्चा करेंगे। अभी फोन रख दे बेटा, ठीक है? ओके अंकल। घर पे टप्पू और गोगी और यहाँ नट्टू काका और बाघा। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? वो गर्मी है ना, इसलिए ठंडी ठंडी और मीठी मीठी चीजें बनाओ। फाइन। और बाकी जो तुम्हारी मर्जी। मम्मी डैडी। अरे गोली, व्हाट इज दिस? वेकेशन में इतनी सारी किताबें। मम्मी, अक्सर वैकेशन में लोग क्या करते हैं, अलग अलग देशों में घूमने जाते हैं ना, पर मुझे घूमना नहीं है। जो अलग अलग देशों को हमारे घर पर लाना है। वो कैसे? मम्मी पापा, ये पढ़ाई की बुक्स नहीं है, तो फिर ये अलग अलग देशों की रेसिपी की बुक्स है। क्या बात है? जिससे मम्मी पढ़ेगी और रोज नई कंट्री की डिश बनाएगी, जिससे मुझे ऐसा ही लगेगा कि मैं रोज कोई नई कंट्री में जा रहा हूँ। जैसे आज चाइना, कल इटली, परसों कनाडा। वाह गोली बेटा, क्या आइडिया है। यानी कि हम लोग बैठे बैठे घर पे वर्ल्ड टूर करेंगे। हाँ। ऑफ कोर्स हम वर्ल्ड टूर करेंगे। गोली कितने दिनों बाद घर आया है, मैं ये सारी रेसिपीज बनाऊंगी। तो बोलिए जूनियर कैप्टन, कौन से कंट्री से स्टार्ट करूं? वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री, इंडिया। सही बात है। ओए टप्पू, इस वेकेशन में हमें ऐसी धमाल करनी चाहिए कि पूरी जिंदगी भर याद रहे। हर दिन नई धमाल। कैच। यार करेक्ट गोगी, इस बार हम धमाल करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। चल सोनू को बुलाने चलते हैं। चल। नहीं नहीं, भीड़ अंकल तो हमें उनके घर पे घुसने ही नहीं देंगे। गोगी तू क्यों टेंशन लेता है? इधर आ, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि भीड़े अंकल हमें प्यार से गले लगाएंगे, समझा? चल 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 चल। भीड़ अंकल, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? भीड़ अंकल, थोड़ी सीरियस बात है, तो जरा बैठ के बात करें। वो क्या है ना भीड़ अंकल, हम लोग बैठे हैं, आप खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता ना, बैठिए ना प्लीज। क्या सीरियस बात करनी है? भीड़ अंकल, मुझे आपसे करियर के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है? करियर भीड़ अंकल, हम वेकेशन में सिर्फ खेलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप हमें वेकेशन में भी पढ़ाएं। हम पढ़ लिख कर आपकी तरह महान आदमी बनना चाहते हैं। अरे माधवी, टप्पू और गोगी आए, जरा 2 गिलास शरबत लाना। अरे भीड़ अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो हमारे जमाने में। बोलिए बोलिए भीड़ अंकल, हमें आपके जमाने की बातें सुननी है ना? हाँ। यस बच्चों, हमारे जमाने में मैं भी ऐसे वेकेशन में पढ़ाई किया करता था। मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे। बोलो बच्चों, तुम्हें क्या पढ़ना है? भीड़ अंकल, मुझे वेकेशन में मम्मी को हेल्प करनी है, तो आप मुझे साड़ी प्रेस करना सिखाओगे? फिर भीड़ अंकल, हमें आपके जमाने के बारे में जानना है। एग्जैक्टली आप कौन सी जमाने की बात करते हो? ये लो बेटा शरबत। शरबत परत घेऊन जा। का? करियर के बारे में डिस्कस करना है म्हणे। अरे मस्ती करने आए हो तुम लोग। वो असं काय, बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे ही ना। लो बेटा तुम लो। हाँ। आंटी, सोनू कहाँ है? किचन में है, नूडल्स बना रही है। उत्तरी नूडल्स, और नूडल्स तो मेरा फेवरेट है। चल टप्पू खाते हैं। चल 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 चल। अरे वो जाने दो ना। हाय सोनू। हाय सोनू। हाय, नूडल्स खाओगे? हाँ, ये कोई पूछने की बात है? सोनू, एक काम कर, पहले वेजिटेबल्स कट कर, उसके बाद पानी गरम कर, और जैसे ही पानी गरम हो जाए उसमें टप्पू, मुझे नूडल्स बनाना आता है। और इसको और टेस्टी बनाने के लिए डालो बहुत सारा चीज। चीज फ्रिज में है। अरे ये तो बहुत सिंपल है। यू गया और यू खोला, फ्रिज खोला और ये खोला, खोला। फ्रिज थोड़ा जैम है। वो ठीक है जी, जैम है तो ब्रेड पे लगा के खा लेते हैं। गोगी, तेरे फालतू जोक बंद कर और जोर से खोल, जोर से। जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल।
हाँ ये लो। काय वो बच्चे अंदर है ना। इतनी देर से वो अंदर है, कुछ हुआ? और हमारे सोसाइटी के बच्चे सरोवर की तरह शांत है। कर लो। वो गेम क्या किया तूने? सॉरी यार, गलती से गिर गया। देखा, ये है सरोवर जैसे शांत बच्चे। कोई बात नहीं बेटा, कल मैं भी चम्मच से भर देता हूँ। ए बेटा, नको नको, ये कांच वाच लग जाएगी, मैं साफ कर लूंगी। और नूडल्स भी मैं ही बना देती हूँ, आप लोग नीचे जाओ खेलने के लिए। चला, जा, चलो खाली जा, संभाल के घूमी आराम से। ऊपर जो आपकी कार्टी। अरे अब्दुल, जल्दी हथौड़ी दे। अरे पोपट भाई, दिवाली को तो बहुत टाइम है, अभी से कंदील। अरे अब्दुल, ये दिवाली वाला कंदील नहीं, दिल मिलाने वाला कंदील है। अरे भाई, ये वास्तुशास्त्र वाला कंदील है। भाई तेरी समझ में नहीं आएगा, तू जल्दी हथौड़ी दे ना। कौन बोली? अरे बच्चों, थोड़ा संभाल के, अभी अभी कंदील टूट जाता। सॉरी 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 नहीं मानेंगे। पोपट अंकल बोल दो ना। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये लो, संभाल कर खेलना बच्चों। हाँ थैंक यू। थैंक यू। पोपटलाल, हाँ, एक कंदिल लगता है तुमको किसी ने फ्री में दिया है। अरे अय्यर भाई, ये कोई ऐसा वैसा नहीं, जादुई कंदील है। मुझे वास्तुशास्त्र के एक बहुत बड़े ज्ञानी ने दिया है और कहा है इसे घर में लगाते ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। पोपटलाल, ये वास्तु वगैरह कुछ नहीं होता, जो कुछ भी है वो सिर्फ साइंस है। अच्छा, तो अय्यर भाई, अपने साइंस को जरा बोलो कि आपकी लेबोरेटरी में मेरे लिए एक सुंदर सुशील बीवी तैयार करे, मैं एकदम शादी कर लूंगा। पोपटलाल, तुम समझ नहीं रहे, मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल के ये वास्तु शास्त्री, महाराज, ज्योतिष, ये सब फ्रॉड है। जो कुछ भी है वो सिर्फ साइंस है, साइंस। भाई उनका पता नहीं, ये वाले महाराज एकदम जेन्युइन है, 100% गारंटी वाले हैं। अय्यर भाई प्लीज, अब मेरे साथ ऐसे नेगेटिव बातें मत कर, मैं बाद में मिलता हूँ, ओके? ओहो, अच्छा भला घर जा रहा था, आपके चक्कर में फिर से बाहर चला जाता। बच गया कुर्ता। अरे वाह, नवीन कुर्ता। यस, कैसे लग रहा हूँ मैं? मस्त दिसता है। बिल्कुल वैसे लग रहे हो जैसे मुझे पहली बार देखने आए थे ना मेरे घर, वैसे। खरंच? अगदी तसेच, बस बाल थोडे कम है। क्या चाह गया? माधवी, इस चाय की खुशबू भी बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे तुमने पहली बार मेरे लिए बनाई थी। हो? पर वो चाय मैंने नहीं, मेरे आई ने बनाई थी। अरे वाह, जल्दी 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 गोगी तू जाना। अरे दे दे दे। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। ओके ओके, मैं थोड़ी देर में आपको मेल करता हूँ। हेलो, यस, पोपटलाल हियर। क्या आपको मेरी शादी की बात करनी है? ये तो कमाल का कंदील है, अभी तो लगाया भी नहीं और रिश्ता आ गया। हाँ, बोले बोले। नहीं, पोपटलाल ही बोल रहा हूँ मैं। जी 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 जी, मैं एक महान पत्रकार हूँ। चल गोली, चल चल चल, कम ऑन गोली। बच्चों, ये क्या किया?
हेलो हेलो नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, अरे पत्रकार बेकार नहीं होते भाई, मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो हेलो, कंदिल टूटा और रिश्ता भी टूट गया। बच्चों, सोसाइटी में क्रिकेट खेलना कैंसल। सॉरी सॉरी पोपट अंकल, सॉरी। अरे क्या सॉरी, तुम लोगों ने सिर्फ कंदिल नहीं तोड़ा, मेरी किस्मत तोड़ दी है। मिसेस पोपटलाल को सोसाइटी में आने से रोक दिया है। पोपटलाल, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंदिल लगाने से घर में रोज नहीं आता है, वाइफ नहीं आता है। अय्यर भाई, आपकी शादी हो गई है ना, इसलिए आप मेरी फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे। पोपटलाल, ये फीलिंग नहीं फूलिंग है, बेवकूफी है। क्या 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 बोला आपने? मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ हूँ मैं? मेरा कहने का मतलब यह नहीं साहब। अरे मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ, दुनिया हिला दूंगा। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं बेवकूफ हूँ, बेवकूफ हूँ मैं। आप समझते क्या अपने आप को? मैं बेवकूफ हूँ। पोपट अंकल, कूदने से पहले बॉल दे दीजिए ना प्लीज। यहाँ मेरा कंदिल टूट गया है और तुझे मजाक सूझ रहा है? बॉल चाहिए ना तुझे? रुक एक मिनट, रुक। आई 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 अरे देवा, अरे कोण आहे ते? कौन काय? टप्पू टप्पू टप्पू, अरे ये क्या कर दिया? ये देख, पूरी चाय गिरा दी। ये देख। सॉरी सॉरी भिड़े अंकल, एक्चुअली पोपट अंकल ने ना वहां से फास्ट में बॉल डाला तो मैंने उसे बैट घुमाया, तो बॉल आपके वहां पर आ गया। अरे क्या वेड़ा साला, क्या पोपटलाल, बालकनी से क्या बॉलिंग कर रहे हो? अरे भाई मैं बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने गुस्से में बॉल फेंका था। टप्पू ने बैट घुमाया तो बॉल तेरे घर पे आ गया। अरे देवा, ये नुकसान पे नुकसान कर रहे बच्चे, इनका कुछ करना ही पड़ेगा। सर में दर्द करके रखा है इन्होंने। पोपटलाल अय्यर, नीचे आओ। चाचा जी आप भी आइए। तो आऊंगा ही। भिड़ अंकल, बॉल तो दे दीजिए। हाँ, वो निर्लज्ज बॉल मागतात वरनं। ये ले। अरे मुलांनो, काय चाललंय? क्या? अरे ये अरे बच्चों, मेरा बोर्ड तोड़ दिया। वो आते अंकल, भीड़े अंकल ने वहां से बॉल डाला ना, तो मैंने उसे बैट घुमाया तो बॉल आपके बोर्ड पे लग गया। क्या भिड़े मास्टर, सोसाइटी के सेक्रेटरी होके ऐसी हरकत करते हो? अरे खेलना ही है तो नीचे आके खेलो, बालकनी से बॉलिंग कर रहे हो। अरे मैं बॉलिंग नहीं कर रहा था हाथी भाई, मैंने बॉल फेंका तो टप्पू ने मारा और फिर वो टूटा है। हाँ पर हाथी अंकल, अगर भीड़े अंकल बॉल फेंकते ही नहीं तो आपका बोर्ड गिरता ही नहीं ना। हाँ पापा। हाँ हाँ सही बात है। बेशिस्त मुल्का है। अरे मैंने नहीं, एक मिनट। सबसे पहले मेरा कंडिल टूटा, मुझे इस बात का जवाब चाहिए भाई। सबके सब अभी के अभी नीचे आओ भाई। कौन सा कंडिल? पोपट भाई आज बहुत गुस्से में है। हाँ भाई नीचे आओ। बात करते, नीचे आओ। वो टप्पू, ये तो गड़बड़ हो गई। आज ही स्कूल में छुट्टी मिली है, सोसाइटी में से भी हमारी छुट्टी ना हो जाए। अरे गोगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे वेकेशन में तो ऐसे कई धमाल होने वाले हैं, है ना? हाँ। चलो जरा संभल के खेला करो बच्चा। वो टप्पू बेटा क्या तोड़ी। अरे ये क्या कर दिया टप्पू? कितनी बार बोला है कि आराम से खेला करो, आराम से खेला करो। भाई भिड़ा, ये सोसाइटी में चल क्या रहा है? यहाँ पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तू हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। भाई आज से सोसाइटी में बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसल। हाँ करो, कैंसिल करो। कैसे बातें कर रहे हैं आप? बच्चों के वेकेशंस हैं और बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? सही बात है। हाँ। नहीं, खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं कोमल भाभी जी, लेकिन किसी का नुकसान हो ऐसा क्यों खेलना? पोपट लगा कंदील तोड़ दिया, मेरे पे चाय गिरा दी। और आपने जो मेरा बोर्ड तोड़ दिया भिड़े मास्टर जी, उसका क्या? अरे कौन सी भाषा में समझाऊं मैं हाथी भाई, मैंने आपका बोर्ड नहीं तोड़ा।
मैंने सिर्फ बॉल फेंका और ये टप्पू ने से बैट घुमाई और वो बॉल वहां पे जाके। अरे हाथी भाई आपका बोर्ड बाद में भाई, बोर्ड दूसरा भी बन जाएगा। अच्छा लेकिन यहाँ मेरा रिश्ता टूट गया है, इन्होंने मेरा कंदिल तोड़ दिया। पोपटलाल नक्की करो, रिश्ता टूटा है या कंदिल टूटा है? अरे भाई भिड़े, कंदिल टूटा इसलिए रिश्ता टूटा है। पोपट अंकल, हम लोग आपको वादा करते हैं कि हम लोग हमारी पॉकेट मनी बचा कर आपको नया कंडील लाकर दे देंगे। हाँ। अरे भाई टप्पू बेटा, पैसों की बात नहीं है, मुझे यही कंडील चाहिए। भाई ये कंडील मेरी शादी कराने वाला था। ये हसीला, ये पोपट का इलाज कर, ये पागल हो गया है। अरे कंडील लगाने से क्या शादी होती है? अरे दिवाली में करोड़ों लोग कंडील लगाते हैं, तो क्या सबकी शादी हो जाती है? सही बात है। क्या है ना चाचा जी, मैं आपको समझाता हूँ, ये कोई मामूली कंदील नहीं था, ये मुझे एक सिद्धि प्राप्त ज्ञानी पंडित ने दिया था। 100% गारंटी वाला कंदील था। वो कौन है? पोपटलाल, तुमको कितनी बार बोलने का कि ये पंडित महाराज सब फ्रॉड है, जो कुछ भी है सिर्फ साइंस है, साइंस साइंस। तो अय्यर भाई, ये क्या कब से साइंस साइंस लगा रखा है? कुछ साइंस है कि नहीं? अगर आपका साइंस ही सब कुछ है तो मुझे बताओ कि आपका साइंस अब तक ब्लड क्यों नहीं बना पाया? अरे ये गंजे सर पर बाल उगाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ पाया आपका साइंस? भाई ये तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? वो बेटा सॉरी, वो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था। एग्जाम्पल? और अय्यर भाई खबरदार, आज के बाद मुझे साइंस का एग्जांपल दिया है तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, दुनिया हिलाने के लिए हाई पावर ग्रेविटी चाहिए, और तुम्हारा तो वजन भी कितना कम है, तुम क्या दुनिया हिलाओगे? चाचा जी आप अय्यर भाई को समझा दो, वरना मैं। चाचा जी आप ये पोपटलाल को समझाइए। चाचा जी अगर समझाना ही है तो भिड़े मास्टर को समझाइए ना। मुझे क्या समझाइए, मैं सब समझ गया हूँ हाथी भाई। चाचा जी आप पोपटलाल को ही समझाइए, उसको समझाने की बहुत जरूरत है, वो समझ नहीं रहा है। तो मुझे क्या समझा? चाचा जी समझाना है तो भाई इनको समझाओ, यार भाई को कब से चलोगे? आप खाली बराबर है, पोपटलाल को समझाना। भिड़े मास्टर पहले समझाना क्या है वो तो मुझे समझाओ। बापूजी आप शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ। भिड़े भाई, कुकर का ढक्कन ज्यादा देर बंद रखोगे तो सीटी भी ज्यादा ही बजेगी। उससे अच्छा है कुकर का ढक्कन खोल दो। ढक्कन? वो कुकर ढक्कन, वो ढक्कन को तो समझ में नहीं आया मेरे को। मेरे को भी किधर है? हाँ दया भाभी, कुकर यहाँ बीच में कहाँ से आया? मैं समझाती हूँ। देखिए, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड एक कुकर है और उसमें बच्चे पानी की तरह उबल रहे हैं। मतलब बच्चे खुश हैं क्योंकि अभी उनकी एग्जाम खत्म हुई है। अब आप कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, मतलब आप कंपाउंड में बच्चों को खेलना बंद करवा देंगे, तो गुस्सा रूपी सीटी बजती ही रहेगी। सही बात। दया भाभी प्लीज प्लीज कुकर को गैस से उतार दीजिए और इसको गैस पर चढ़ा दो। अय्यर भाई, ये कब से आप घुसपुस कर रहे हैं ना, सब सुनाई दे रहा है, लेकिन अब ये पोपटलाल रुकने वाला नहीं है। मेरी आवाज बुलंद होती जाएगी, क्रांति होकर रहेगी। अगर मेरे कंडील का फैसला नहीं हुआ ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाऊजी शांत व्हा, शांत। पोपट भाऊजी नहीं, उसको टार्जन भाऊजी बोलो, टार्जन भाऊजी। नाम पोपट है, बर्ताव टार्जन जैसा कर रहा है आज। क्या टार्जन, क्या टार्जन? इतना सुंदर नाम रखा, माँ बाप ने टार्जन टार्जन शुरू कर दिया। पत्रकार पोपटलाल नाम है मेरा। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो पोपटलाल, यहाँ पे बात क्या हो रही है, तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? टार्जन को कैसे बोलते हैं? नहीं कर ही रहे तो ऐसे बोलना पड़ेगा ना। देखिए कैसे बोलते हैं। हे माता जी, गोकुलधाम सोसाइटी युद्ध का मैदान बन गया। टप्पू के पापा को अर्जेंट बुलाना पड़ेगा। माता जी रक्षा करना माँ। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा आप जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे किकरेट की रामायण से महाभारत हो गया है। गोकुलधाम सोसाइटी लंका बनकर जलने लगे, उसके पहले आप हनुमान जी बनकर फटाक से आ जाइए। अरे क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया दया। मेरी माँ हमेशा कहती है समझदार पति वही है जो पत्नी की बात को इशारे में समझ जाए।
अरे भाई तू फोन पे इशारा करेगी तो कैसे समझूंगा मैं? इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए, सब समझ में आ जाएगा। ये भगवान क्या मुसीबत है। आता हूँ। हाँ हाँ। सेठ जी घर जा रहे हैं? हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, दया का फोन था, बोल रही थी सोसाइटी लंका बनकर जलने लगा, उसके पहले जल्दी आ जाइए। सेठ जी, अगर सोसाइटी में आग लगी है तो आप फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मेहता साहब को फोन करता हूँ। मेहता साहब? सेठ जी की फायर ब्रिगेड मेहता साहब है ना? क्या मालव, रोज रोज वही एक्सक्यूज कि वाइफ डिनर के लिए वेट कर रही है, उसके लिए मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? काम में ध्यान दो भाई। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो जेठालाल, क्या किया आप टप्पू ने? देखिए ना मेहता साहब, बच्चों का वैकेशन शुरू हुआ नहीं कि पंगे शुरू हो गए, अभी जवाब मुझे देना पड़ेंगे। प्लीज जरा अभी कभी आप जरा सोसाइटी में आ जाइए ना, मैं भी दुकान से निकल ही रहा हूँ। अरे पर जेठालाल अभी, चलो मैं आने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं भाई, आपको आना ही है, जल्दी आइए, पहुंचिए। ओके ओके भाई, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। लड्डू काका आता हूँ मैं। सेठ जी लेकिन घर से जल्दी वापस आना। हाँ क्यों? क्यों क्या सेठ जी, थोड़ी देर में बहुत बड़ी पार्टी मिलने आने वाली है। अरे हाँ ठीक है, मैं यूं गया यूं आया। हाँ ऑल द बेस्ट सेठ जी, जंग जीत कर ही आना। अरे भाई मैं कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा हूँ, जंग जीत के आना। सेठ जी अपनी आंख संभालना। क्यों? कई बार ऐसी बच्चों की लड़ाई में बड़े लड़ पड़ते हैं। ऐसी एक लड़ाई में मेरे मामा काने हो गए थे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपनी आंख संभालना। ठीक है, मैं अपनी आंख संभालता हूँ, तुम लोग दुकान संभालना, ठीक है? चल बाजू बाजू। नटू काका, सेठ जी हर बार क्यों कहते हैं दुकान संभालना? हाँ, इट गोज विदाउट सेइंग। पोपटलाल, ऐसे कंदिल मार्केट में बहुत मिलते हैं, और तुमको कंदिल का नहीं, मैरिज ब्यूरो का जरूरत है। और पोपट भाई, गलती से बच्चों से खेलते खेलते कुछ टूट फूट गया तो इसमें इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सही बात है। अंजलि भाभी, आप मुझे एक चीज बताइए, गलती से कोई किसी की जान ले ले तो चलेगा? अरे अरे ये डिब्बे किसी की जान थोड़ी ना लिए। अरे इसको अक्कल वक्कल है कि नहीं, कुछ भी बोल रहा है। अरे ये डिब्बे, तू ऐसा स्वभाव रखेगा ना तो तेरी शादी जिंदगी में कभी नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्या चाचा जी, ये आपने क्या बोल दिया? इतना बड़ा श्राप? पोपट भाई देखिए, बापूजी ने आपको श्राप नहीं दिया है। बापूजी के कहने का मतलब है आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत होइए। और आपकी शादी होगी, जरूर होगी, बहुत सारी लड़की से होगी। सॉरी, मतलब बहुत सारी लड़की से होगी। अच्छा अच्छा, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। क्या हुआ भाई साहब, रिक्शा इधर क्यों रोक दी? आगे ट्रैफिक जाम है। सोसाइटी में ट्रैफिक जाम? क्या हो गया इधर ये? चलो भाई। क्या वो भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे भाई, यहाँ पे मस्त झगड़ा चल रहा है, आप भी देखो। ये सब लोग इधर झगड़ा देखने के लिए खड़े हैं? हाँ हाँ, आज केबल बंद है ना। अरे ओ भाई साहब, अपनी रिक्शा निकालो ना, इधर से सब जाम हो गया ट्रैफिक भाई। ये मेरी रिक्शा नहीं है, मेरी तो नाके पे खड़ी है, मैं तो झगड़ा देखने आया हूँ। कमाल है, ऐसा क्या है? एक मिनट बहन जी, क्या हुआ टप्पू? नमस्ते बबीता जी। गुड मॉर्निंग। टप्पू, क्या किया तूने इस बार? तूने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। जेठा भाई शांत हो जाइए, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बच्चों से सिर्फ पोपट भाई का कंडल टूट गया, बस। कंदिल नहीं, मेरा दिल टूट गया। चाचा जी ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। बापूजी, आप भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे? अरे मेरी उम्र क्या क्रिकेट खेलने जैसी है? अरे भाई, तो बापूजी का नाम क्यों ले रहे हो? मजा आता है बापूजी का नाम लेने में। जेठालाल, मैंने ऐसे ही नाम नहीं लिया चाचा जी का। चाचा जी ने मुझे आज बहुत बड़ा श्राप दे दिया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं,
ये श्राप दिया कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। ए भाई ए डिब्बे, चल अभी रोना बंद कर। मैं कोई ऋषि मुनि थोड़ी हूँ कि जो बोलूंगा वो हो ही जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो फिर कंदिल की बात करो। टप्पू ने कंदिल तो तोड़ा ही है ना। फिर शुरू हो गया। अच्छा सॉरी भाई, ठीक है, कंदिल का जो भी पैसा मैं देने को तैयार हूँ। कितने का कंदिल भाई तुम्हारा? जेठालाल, वो कंदिल अमूल्य था, अमूल्य। लो बोलो, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है उसके बारे में तुम इतना रो रहे हो। जेठालाल, अमूल्य मतलब अनमोल। ये कंदिल मुझे एक बहुत बड़े ज्ञानी महाराज ने दिया और कहा था कि इस कंदिल को घर में लगाते ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। और जैसे मैं कंदिल लगा रहा था, मुझे रिश्ते के लिए एक फोन भी आया। बस ठीक उसी वक्त टप्पू ने बॉल मारकर कंदिल तोड़ दिया और रिश्ता भी टूट गया। जैसे मैं कंदिल लगा रहा था, मुझे रिश्ते के लिए एक फोन भी आया। बस ठीक उसी वक्त टप्पू ने बॉल मारकर कंदिल तोड़ दिया और रिश्ता भी टूट गया। और फिर टप्पू ने ऐसा शॉट मारा कि बॉल डायरेक्ट मेरे किचन में आ गया। मैं चाय पी रहा था, चाय गिरा दी, उसके बाद चाय का कप तोड़ दिया, उसके बाद हाथी भाई का बोर्ड तोड़ दिया। एक मिनट भिड़े, पहले मुझे यह समझना है कि ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कि कैरम खेल रहे थे? मंजे? मंजे का क्या मंजे? एक की बॉल कैरम की कुकड़ी की तरह पोपटलाल की गैलरी में गया, फिर वहाँ से तुम्हारे घर के अंदर कांच का वो कप रखा भी तोड़ के फिर बाहर आया और फिर हाथी भाई का बोर्ड भी तोड़ा। ये कैसे मुमकिन है? पापा मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली पोपट अंकल ने उनके बालकनी से बॉल डाला, तो मैंने ऐसे बैट घुमाया तो बॉल भिड़े अंकल के घर पे गया, और फिर भिड़े अंकल ने अपने बालकनी से बॉल डाला कि वापस मैंने बैट घुमाया तो हाथी अंकल का बोर्ड टूट गया। तो इसमें तो मेरे टप्पू की गलती है ही नहीं। समझौते कायते समझौते। एक बैट्समैन शॉट कभी मारता है जब भी बॉलर बॉल फेंकता है। आता तुम्ही टाकले म्हणजे बॉल टाकले तर बिचारा लहान बाळ ते हातात असा बॅट धरून ते काय जय हिंद असा बोलून उभा राहणार नाही, वो शॉट ही मारेगा ना। आपको अगर बॉल डालना ही था तो लफ्फू बॉल डालने का था ना, वो अंडरआर्म तो इतना ऊपर शॉट जाता ही नहीं। जेठालाल, मैं सेकंड फ्लोर से अंडरआर्म बॉलिंग कैसे कर सकता हूँ? वो मेरे टप्पू का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम है तो फिर डालना ही नहीं था, डाला क्यों बॉल? अब ओ क्रिकेटर हो, तुम क्या अंडरआर्म ओवरआर्म कर रहे हो? भाई हमारा उद्देश्य बॉलिंग करने का था ही नहीं, हमने गुस्से में बॉल फेंका था। जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गुस्से से बॉल फेंकोगे तो अपने आत्मरक्षण के लिए बीच में बैट तो लाएगा ही ना। हाँ तो बैट बीच में आया तो शॉट लगेगा ही ना। तुमने बॉल फेंका क्यों? बॉल फेंकना ही नहीं था, गलती तुम्हारी है। मतलब काय फेंका फेंकी करते हो यार। एक मिनट, लेकिन मैंने तो बॉल तभी फेंका जब मेरा कंदिल टूट चुका था। फिर कंदिल? हाँ तो कंदिल टूटने से पहले किसने बॉल डाला? किसने डाला बॉल? शायद गोली ने। हाँ तो बराबर है, तो फिर मेरे टप्पू की गलती है ही नहीं, ये गोली की गलती है। भाई बच्चे हैं वो तो खेलेंगे ना। अरे किसकी गलती भाई? क्या हुआ? वेकेशन शुरू हुआ नहीं कि बच्चों को मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया? बात क्या है? मेहता साहब, मैंने कल बोला था ना, वेकेशन शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाएगा। हंगामा शुरू हो गया है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ में सबका नुकसान कर रहे हैं। ये पोपटलाल का कंदिल तोड़ दिया, मेरे घर पे कप तोड़ दिया, हाथी भाई का बोर्ड तोड़ दिया। एक आई नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी सबके सामने ये जाहिर करता हूँ कि कंपाउंड में बच्चे खेलेंगे नहीं। अरे बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो क्या रसोई घर में खेलेंगे? भिड़े भाई, आपको गोली को कंपाउंड में कंपलसरी खेलने देना पड़ेगा ही, वरना उसका वजन बढ़ जाएगा। सही बात है। मतलब गोली घर पर रहता है तो उसका सिर्फ खाने में ही ध्यान रहता है ना, इसलिए। बराबर है। कोमल भाभी, हम लोग वस्तु का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खेलते वक्त किसी को लग गया, किसी के सर में चोट आ गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस यहाँ पे नहीं खेलेंगे क्रिकेट, बस। अरे भाई सोसाइटी में मैं डॉक्टर हूँ ना। अरे भाई किसी का सर फूटा तो नहीं है ना? ओहो, मतलब हम सर फुट्टे का इंतजार करेंगे जेठालाल? उसके बाद बच्चों को बोलेंगे
देखा ही नहीं, 100 बात की एक बात, बच्चे कंपाउंड में नहीं खेलेंगे मतलब नहीं खेलेंगे। देखो देखो भाई भिड़े, तुम सोसाइटी के मालिक नहीं हो, सेक्रेटरी हो, वो भी हम सबने मिलकर तुमको बनाया है। बात मालिक होने के लिए जेठालाल, मैंने सबके भले के लिए निर्णय लिया है। अरे बच्चे ये नहीं, बच्चा तो तू है। गाय का बाढ़ बना दिया। बापूजी आप शांत हो जाइए, बापूजी आप शांत हो जाइए। बोलो बापूजी आप शांत हो जाए, छोड़िए छोड़िए, मैं बात करता हूँ। छोड़ मुझे। नहीं बापूजी आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ, मैं हूँ ना। मैं शांति हूँ, मुझे बाथरूम लगी है। संभल ह्याला काय अर्थ आहे का ऐसे अंगावर धावून येतात? घर की चाबी खुला है। भाई ये तो फाइनल है कि यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। अरे भाई अरे नहीं कीजिए, क्या हो रिक्वेस्ट क्या करने का है भाई? मैंने जो निर्णय लिया है वो सबके भले के लिए लिया है जेठालाल, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अरे भिड़े यार, क्या यार तुम शिक्षक हो भाई, पोपटलाल तुम एक पत्रकार हो और अय्यर तुम एक साइंटिस्ट। इतनी छोटी सी बात के लिए हम सोसाइटी में खड़े होकर इस तरह से झगड़ा करेंगे हैं? क्या क्रिकेट बच्चों को खेलना है या नहीं खेलना है, इसके लिए ये फैसला सोसाइटी में खड़े होकर लड़ झगड़ के करना है क्या? ये फैसला हम सोसाइटी मीटिंग में नहीं कर सकते क्या? अरे मेहता साहब, मेरे हिसाब से मीटिंग बुलाने की जरूरत ही क्या है? जेठालाल देखो, अब तुम भिड़े की तरह बात कर रहे हो। नहीं, मीटिंग बुलाने की बिल्कुल जरूरत है। मान लीजिए सोसाइटी का हमें कोई फैसला करना है तो फैसला मिलजुल के होना चाहिए। इसलिए आज शाम को मीटिंग बुला लेते हैं, उसमें फैसला कर लेंगे कि बच्चों को क्रिकेट खेलने देना चाहिए या नहीं। यह बराबर है। ठीक है ठीक है, नहीं मैं लोकतंत्र में मानता हूँ, तो मैं तैयार हूँ मीटिंग के लिए। मेहता साहब आपकी बात बराबर, हम लोग मीटिंग में तय करेंगे कि सोसाइटी में बच्चे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन तब तक सोसाइटी कंपाउंड में कोई भी नहीं खेलेगा। ठीक है, वैलिड पॉइंट। बच्चों, जब तक सोसाइटी का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक आप लोग यहाँ कंपाउंड में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक? ओके मेहता अंकल। चलो भाई, फैसला भी शाम को करेंगे, अभी काम पे निकलते हैं बहुत हो गया माधवी, बहुत हो गया। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। देखिए, आप शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने बोला ना, मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। मेरी भी बात नहीं सुनोगे? नहीं। आप मुझे धोखा दे रहे हो। हाँ तो शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हर बात सुनेंगे, किया था कि नहीं? तो तुम भी मुझे धोखा दे रही हो। हाँ, उसी अग्नि को साक्षी मानकर तुमने भी मुझसे वादा किया था कि मैं जो कुछ करूंगा, जो कुछ कहूंगा, उससे तुम मेरा साथ दोगी। हाँ तो मैं साथ दे ही रही हूँ, लेकिन आप कुछ गलत करोगे तो आपको रोकना मेरा फर्ज है, नहीं का? मैं गलत? आत्माराम तुकाराम भिड़े, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, गलत? ठीक है, एक मिनट, अभी बताता हूं। इसमें टप्पू सेना ने आज तक सोसाइटी में जो जो नुकसान किया है ना, उसका पूरा हिसाब लिखा हुआ है। बताता हूं तुम्हें अभी। ये देखो, आज तक टप्पू सेना ने सोसाइटी में 38 कांच तोड़े हैं, 12 गमले तोड़े हैं और 14 लोगों के सर फोड़े, जिसमें से 7 लोग तो सोसाइटी के बाहर वाले थे। भाई, आप ये सब हिसाब रखते हैं? रखना पड़ता है माधवी, रखना पड़ता है। अभी तो इसमें वो हाथी भाई का बोर्ड का और पोपटलाल के कंदी का लिखना बाकी है। वैसे तो आपके भी बहुत किस्से हैं। हाँ, तो आपने भी घर में कितनी तोड़फोड़ की है? कभी चाय का कप तोड़ा है, कभी चश्मा तोड़ा है, कभी कुर्सी तोड़ी है, कभी कांच का ग्लास तोड़ा है, तो कभी अचार की पल्ली। वो मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा है। टप्पू सेना भी जानबूझकर तोड़फोड़ नहीं करती, हो कि नहीं? आता कसं समजावू मी? मुझे एक बात बताओ, घर में अगर लीकेज हो और उसको रिपेयर ना करे तो क्या हो सकता है? छत गिर सकती है, दीवार टूट सकती है, बरोबर की नहीं? वैसे ही सोसाइटी में लीकेज होना शुरू हो गया है। ये टप्पू सेना लीकेज कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है हर जगह। अगर उसको रिपेयर नहीं किया गया तो आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या क्या उदाहरण दे रहे हो आप? बच्चे हैं, बच्चे तोड़फोड़ करेंगे, मस्ती करेंगे। आपने बचपन में कभी मस्ती नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बचपन में मैं बहुत पढ़ाकू लड़का हुआ करता था। सब अपने बच्चों को मेरा एग्जाम्पल देते थे कि बनना है तो अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन या आत्माराम? आत्माराम मस्त, लेकिन बचपन में लोग मुझे अर्जुन की उपमा देते थे। अर्जुन का कैसे एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख, वैसे मेरा भी एक ही लक्ष्य था, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई।
बरोबर है अर्जुन जी, पर सब बच्चे अर्जुन नहीं होते हैं ना। और मुझे एक बात बताइए कि बच्चे कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? उसका फैसला आज बीटी में हो जाएगा, लेकिन तब तक क्रिकेट बंद म्हणजे बंद, तोंड बंद। भिड़े साहब का घर यही है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ भिड़े। आप? अर्जुन। कांच रिपेयर करने वाला। हाँ, मैंने ही बुलाया था आपको। मुझे एक बात बताइए, कांच रिप्लेस करने का अंदाज से कितना होगा? पर कांच 2500 रुपया। कितना? 2500 रुपया। सुना? हाँ, लगता है इनको भी प्रॉब्लम है। कांच का 2500 रुपया। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। हाँ हाँ, हमें सुनाई देता है। आपको कांच साथ में नहीं लेके आए? कांच नीचे टेम्पो में है। मैं यहाँ माप लेने को आया हूँ। वो कळलं। आइए, मैं किचन दिखाता हूँ आपको। आइए आइए। बहिरा करणार आहे मला। बट कुछ भी बोला टप्पू, तूने शॉट मस्त मारा था। अगर तू ये शॉट वानखेड़े स्टेडियम में मारता ना तो बॉल सीधा ग्राउंड के बाहर जाती। बाय द वे सोनू, सॉरी यार, मुझसे तेरे बाबा का नया कुर्ता खराब हो गया। इट्स ओके टप्पू, तूने जानबूझ के थोड़ी किया था। हाँ फ्रेंड्स, गोला वाला, चलो सब गोला खाते हैं। अंकल 10 गोले बनाना। गोली? 10 क्यों? 6 गोला तो मैं खाऊंगा, तुम लोग एक एक भी नहीं खाओगे। अंकल, मेरा कच्ची केरी। मेरा काला खट्टा। मेरा काला खट्टा प्लस लाल मिक्स। और मेरा ऑरेंज। मेरे सब 6 गोले अलग अलग फ्लेवर्स के, उसमें जो भी अच्छा लगेगा मैं दूसरी बार खाऊंगा। टप्पू, कच्ची कैरी। अंकल, इसका भी कच्ची केरी। अरे ऐसे नहीं, पेड़ पे कच्ची कैरी। वाओ वाओ, इसे खाने में कितना मजा आएगा नहीं? हाँ, और स्पेशली नमक मिर्च लगा के। चलो फ्रेंड्स, इसे तोड़ते हैं। देखो बच्चों, कैरी तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। क्यों? इसका जो मालिक है बहुत ही खतरनाक है। अब तक उसने 30-40 बच्चों को अलग अलग तरीके से सजा दी है और फार्म हाउस संभालने के लिए एक वॉचमैन भी रखा है। उसका नाम है संग्राम सिंह राठौड़। वो देखो, संग्राम सिंह राठौड़ आ गया। गॉड टप्पू, रहने दे, हमें कच्ची कैरी नहीं तोड़नी। नहीं सोनू, एक बार तूने बोल दिया मतलब बोल दिया। अब टप्पू केरी तोड़ कर रहेगा। फ्रेंड्स, एक बात और याद रखो कि काम जितना मुश्किल हो उसे करने में और मजा आता है। लेकिन टप्पू पकड़े गए तो? अरे पकड़ेगा तो कोई जान थोड़ी ना लेने वाला है। डोंट वरी, नहीं पकड़े जाएंगे। अब देखो, यहाँ से पत्थर मारूंगा और आम नीचे। अरे अभी भी बोल रहा हूँ, मत फेंको यार, मेरी बात मानो। नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं होगा। वाह, इस बार तो बहुत से आम आए। मर गए। कौन है? किसने फेंका पत्थर? ओ नो 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 फ्रेंड्स, चलो चुप जाते हैं, चलो चलो। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? अरे बेवकूफ, क्या हुआ? और देख, सामने से कोई पत्थर फेंक के आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चल। अरे वो अंकल तो यहीं आ रहे हैं। ये तो चुप ना यार, हम पकड़े जाएंगे टप्पू। तो
क्यों डर रहा है? चुप ही है यार। कौन है? कहाँ है? वहां जाके देख, वहां जाके देख। कहाँ गए ये आम चोर? एक बार मेरे हाथ आ जाए ना, तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर आम की तरफ देखेंगे नहीं। अब मैंने सब जगह देखा, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन पत्थर लगा था ना, इसका मतलब कोई पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरा एक भी आम चोरी हुआ ना, तो तेरा काम तमाम। जानता है ना, संग्राम का आम तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पता है ना? तो ध्यान रख और चौकन ना रहे। मैं एक जरूरी काम करके आता हूं। फ्रेंड्स, आई थिंक हमें जाना चाहिए। नहीं सोनू, हम आम तो तोड़ कर रहेंगे। क्यों गोली? हाँ, लेकिन कैसे तोड़ेंगे टप्पू? वहाँ तो वॉचमैन बैठा है। अरे तो क्यों फिक्र कर रहा है? गोली, तू वॉचमैन अंकल को बातों में उलझा कर रख, और तब तक हम लोग अंदर जाकर आम तोड़कर आ जाएंगे। और अगर संग्राम अंकल आ गए तो तू जोर जोर से चिल्लाना, मम्मी पापा, मम्मी पापा। तो हम समझ जाएंगे कि संग्राम अंकल आ गए और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है? ओके। जा जा, तू पहले जा जा जा। क्या अंकल, एक छोटा बच्चा यहाँ पर रो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो, पूछोगे नहीं क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरा 100 रुपए का नोट यहाँ उड़कर आया है, ढूंढने में मदद कीजिए ना प्लीज। नहीं मिला तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मारेंगे। अरे लेकिन कहाँ गिरा है? नहीं, कहीं उड़ के आया होगा। प्लीज अंकल, मेरे ढूंढने में मदद कीजिए ना प्लीज। यहाँ अंकल आइए ना प्लीज। यही होगा। अंकल देखिए ना प्लीज। हाँ देख रहा हूँ बेटा। अंकल नहीं मिल रहा है। कितने सारे आम! ये उतने नीचे भी आम है। अरे हाँ यार। मजा आएगा खाने में। अरे ये देख, यहाँ पर भी आम है। नीचे नीचे। तोड़ता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाकर आम तोड़ता हूँ और तुम लोग कैच करो। चल। और हाँ, नजर रखना कोई आए नहीं, ठीक है? हाँ टप्पू जा। चल। अरे यहाँ तो कोई नोट नहीं दिख रही है। तो फिर आपको चश्मे के नंबर होंगे। क्या? एक बच्चा मजाक भी नहीं कर सकता है। अंकल, मेरी मदद कीजिए ना नोट ढूंढने में, प्लीज अंकल। चाहिए तो आधी नोट आपको दे दूंगा, बस। मतलब 50 रुपए दे दूंगा। अरे भाई, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। वाओ, कैच। अरे यहाँ कोई नोट नहीं दिख रही है। अंकल ढूंढने ना प्लीज। हाँ बेटा, ढूंढ रहा हूँ।
देखो बेटा, तुम्हारा नोट यहाँ पर नहीं आया है, उड़ के कहीं और गया होगा। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, जाओ जल्दी। ऐसे कैसे घर पे चले जाओ अंकल, नोट भी नहीं मिली है। एक काम कीजिए, आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। मैं कहाँ से 100 रुपया दूंगा? क्यों अंकल, मैं आपको 50 रुपए दे सकता हूँ, तो उसमें आप दूसरे 50 रुपए डाल के मुझे 100 रुपए नहीं दे सकते? लेकिन तुमने मुझे दिए कहाँ? तो देने तो वाला था ना, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अंकल ढूंढिए ना प्लीज, अंकल प्लीज। हाँ ढूंढता हूँ, ढूंढता हूँ। अरे बाप रे, संग्राम सिंह वापस आ रहा है। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा। टप्पू, लगता है संग्राम अंकल आ गए। जल्दी नीचे आ, जल्दी जल्दी आ। टप्पू जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? साहब, इसका 100 का नोट यहाँ घूम गया है। इसकी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि इसने 100 का नोट कभी देखा भी है। फिर घूमेगा कहाँ से? नहीं, सच्ची घूम गया है। अगर मुझे वो नोट नहीं मिला तो मेरे मम्मी डैडी मुझे बहुत मारेंगे। तो मार खा ले, मैं क्या करूं? चल निकल यहाँ से, निकल। अंकल मेरी मदद कीजिए ना। मैं तेरा अंकल नहीं हूँ। मैं आपकी बहन का लड़का हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। मुंह बोली। ना मेरी मुंह बोली बहन है, ना मेरी माँ बोली बहन है। समझा? चल निकल, निकल। हाँ, घर पे जाकर मार ही खा लेता हूँ। चल जा। बाल बाल बचे यार टप्पू। चलो चलो फ्रेंड्स, अब जाते हैं। अरे एक आखिरी काम तो बाकी है। अंकल, आपने कहा था ना कि आपके बगीचे में से आम तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये देखो, हमने कितने सारे आम तोड़ दिए। भाग गए सब। साहब, दूसरी बार आएंगे तो इन्हें जरूर पकड़ लूंगा। दूसरी बार तू नहीं, मैं इन्हें पकड़ूंगा, और ऐसा पकड़ूंगा कि फिर कभी छूट नहीं पाएंगे। इन्होंने संग्राम के आम तोड़कर बुरा नहीं, बहुत बुरा किया।